गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम ये बताएंगे 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज क्वेश्चन। 12th क्लास फिजिक्स चैप्टर 3 एक्सरसाइज क्वेश्चन और उन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3.8 है। 3.7 तक पूरा हो चुका है। जो चैनल में नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और ये बता दें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पढ़ने के लिए, खासकर पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप तभी पढ़ सकते हैं जब पूरे टॉपिक पहले पढ़ लोगे। और उस पूरे टॉपिक को पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाके पूरी फिजिक्स उसमें दिया हुआ है, उसको पढ़ लेंगे, तब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। यदि कोई स्टूडेंट टॉपिक थ्योरी नहीं पढ़ा है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो फार्मूला हम यूज करेंगे वो समझेगा कैसे, इसलिए पहले उसको पढ़ना पड़ेगा। तो करके 120 वोल्ट के डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। तो चार्ज होते समय, जब बैटरी चार्ज हो रही है, उस समय बैटरी का टर्मिनल वोल्टता क्या होगा, और चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या उद्देश्य है। जो यहाँ ये 120 वोल्ट का स्रोत डीसी स्रोत लगा है, पर 15.5 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है, तो उसका क्या जोड़ने का क्या उद्देश्य है। प्रश्न समझो पहले क्या है। 8 वोल्ट की विद्युत वाहक बल्ब की बैटरी है, उसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, उसको चार्ज करना है। तो डीसी सोर्स 120 वोल्ट के डीसी सोर्स से जोड़ दिया गया, लेकिन उसमें श्रेणी क्रम में 15.5 ओम का प्रतिरोध भी जुड़ा है। तो प्रश्न कहता है कि जब बैटरी चार्ज हो रही उस समय उसकी टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी, और ये 15.5 ओम का प्रतिरोध जोड़ने का क्या मतलब निकला, क्यों लगाया गया है। तो सुनिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इसमें जो फार्मूला लगने वाला है, उस फार्मूला को यदि समझना है तो आप प्ले लिस्ट में जाके आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में संबंध वाला एक फार्मूला पढ़िए। वो प्ले लिस्ट में है। विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है या आंतरिक प्रतिरोध का डेरिवेशन, उसमें जाके पहले पढ़ोगे तब ये समझ पाओगे। और वैसे आपको बता दें, टर्मिनल वोल्टता का सूत्र होता है टर्मिनल वोल्टता के दो सूत्र होते हैं, V बराबर E माइनस आई आर और V बराबर E प्लस आई आर। ये उस समय होता है सेल से धारा लेते समय, और ये है सेल को चार्ज करते समय। टर्मिनल वोल्टता के दो सूत्र होते हैं, V बराबर E माइनस आई आर सेल से धारा लेते समय, जब सेल से धारा ली जाती है उस समय का ये टर्मिनल वोल्टता का सूत्र होता है। और टर्मिनल वोल्टता का ये सूत्र है V बराबर E माइनस आई आर सेल से धारा लेते समय, और V बराबर E प्लस आई आर होता है सेल को
चार्ज करते समय, ठीक। सेल यानी वही बैटरी, जब सेल से धारा ली जाती है तो उसका अलग फार्मूला होता है ना। टर्मिनल वोल्टता का सूत्र होता है V बराबर E माइनस आई आर सेल से धारा लेते समय, और जब सेल को चार्ज कर रहे होते हैं तब V बराबर E प्लस आई आर होता है। इस बैटरी का विद्युत वाहक बल है, आई सेल को आवेशित करते समय धारा है ना, और आंतरिक प्रतिरोध है, और आंतरिक प्रतिरोध है। तो यहाँ पर ये बता दें सबसे पहले, तो एक तो ये बता दें आई बराबर एक फार्मूला होता है E बटे आर प्लस आर, आई बराबर E बटे आर प्लस आर, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, ई विद्युत वाहक बल है जो कि ये वाला है। लेकिन यदि चार्ज करते समय की बात करेंगे, मेन पॉइंट समझना, चार्ज करते समय जो विद्युत वाहक बल लिया जाएगा, अच्छे सुनना, चार्ज करते समय जो विद्युत वाहक बल लिया जाएगा वो इन दोनों का अंतर लेना पड़ेगा। सेल से जब विद्युत धारा लेंगे उस समय विद्युत वाहक बल कितना लेंगे, 8। लेकिन जब सेल को आवेशित कर रहे हैं, सेल को चार्ज कर रहे हैं, उस समय विद्युत वाहक बल कितना लेना पड़ेगा, 120 माइनस 8 लेना पड़ेगा। 120 माइनस 8 चार्ज करते समय ये एक दूसरे को घटा के परिणामी विद्युत वाहक बल लेंगे। ये इसका कनेक्शन अपोजिट में होता है चार्ज करते समय। सुन रहे हैं क्या कह रहे हैं ना। ये जो आई बराबर E बटे आर प्लस आर होता है, तो ये सेल से धारा लेते समय हुआ, और यही चार्ज करते समय यदि लेंगे तो यहाँ आई बराबर चार्ज कर, ये इस केस में है, ये इस केस में है, और इस केस में आई बराबर E डैश अपान आर प्लस आर लेंगे, और E डैश का मीन्स है यानी ये V माइनस यानी 120 माइनस 8, ये E डैश ये होगा। ठीक, आई बराबर E बटे आर प्लस आर, तब E का मान ये रहेगा, और चार्ज करते समय आई बराबर E डैश बटे आर प्लस आर, और E डैश का मीन्स होगा इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस। और सेल से धारा लेते समय ये होगा, चार्ज करते समय E नहीं E डैश लेंगे, और E डैश की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टता का सूत्र। अब यहाँ पर देखिए, तो हल में क्या लिखेंगे, हल बैटरी का विद्युत वाहक बल E बराबर 8 वोल्ट, R बराबर 0.5 ओम, कैपिटल R बराबर 15.5 ओम, DC वोल्टेज 120 वोल्ट। ठीक है ना। अब यहाँ पर चार्ज के समय विद्युत धारा I बराबर E डैश बटे R प्लस आर, तो I बराबर E डैश
120 माइनस 8 बटे 15.5 प्लस 0.5, तो I बराबर 112 बटे 16, तो कितना आएगा 16 सत्ते, ये I बराबर 7 एम्पियर। I का मान कितना आ गया 7 एम्पियर। ठीक है, I बराबर कितना आ गया 7 एम्पियर। अब चार्ज के समय विद्युत धारा I बराबर E डैश बटे R प्लस R, और E डैश का ये, ठीक है ना। अब चार्ज के समय टर्मिनल वोल्टता V बराबर E प्लस IR होता है। E यदि ये वाला E नहीं, तब ये वाला E लेना है ना। I यानी ये, R वही जो इसमें दिया गया है, ठीक है ना। ये आ गए यहाँ तक, I का मान इतना। तब टर्मिनल वोल्टता V बराबर E प्लस IR, तब V बराबर E 8 प्लस I 7, R का मान कितना है 0.5, तब V बराबर 8 और ये 3.5, तब V बराबर 11.5 वोल्ट। और ये आप लोगों को बता दें, सुनिए, ये बता दें, टर्मिनल वोल्टता का जो मान होता है विद्युत वाहक बल से बड़ा होता है। टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से बड़ा होता है, अर्थात ये 11.5 जो है वो 8 वोल्ट से बड़ा है। टर्मिनल विद्युत वाहक बल का मान टर्मिनल वोल्टता से वैसे बड़ा होता है, लेकिन ये नहीं तो बड़ा है। तो ये कहना चाह रहे हैं, थोड़ा बोलने में शायद मिस्टेक हो गया। जनरली विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता से ज़्यादा होता है ना। विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता से ज़्यादा होता है, लेकिन जब बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं उस समय, जब बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं उस समय टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से ज़्यादा होता है। देख लो, चार्ज करते समय टर्मिनल वोल्टता 11.5 है, जबकि विद्युत वाहक बल कितना है 8। और अन्य परिस्थिति में विद्युत वाहक बल है टर्मिनल वोल्टता से ज़्यादा होगा, लेकिन आवेशित करते समय विद्युत वाहक बल छोटा, टर्मिनल वोल्टता ज़्यादा। कभी कभी आप लोगों से क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है कि टर्मिनल वोल्टता का मान विद्युत वाहक बल से अधिक कब होता है, तो उसका आंसर देना पड़ेगा कि जब सेल या बैटरी को चार्ज किया जाता है, आवेशित किया जाता है, उस समय टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से अधिक होता है, और अन्य स्थितियों में विद्युत वाहक बल टर्मिनल वोल्टता से अधिक होता है ना। और चार्जिंग करते समय टर्मिनल वोल्टता ही अधिक होता है विद्युत वाहक बल से। अब यहाँ पर ये बोल रहा है चार्जकारी परिपथ में प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने का क्या उद्देश्य है। ये जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है इतने ओम का, वो इसलिए जोड़ा जाता है कि जो चार्ज करते समय परिपथ में धारा हो, उस धारा का प्रभाव बहुत कम पड़े, है ना। नहीं कुछ उसमें नुकसान भी हो सकता है। तो श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जोड़ दिया जाता है तो धारा का मान कुछ कंट्रोल हो जाता है, और यदि ना जोड़ा जाए तो उसमें धारा बहुत ज़्यादा प्रवाहित हो जाएगी, है ना। तो परिपथ और बैटरी के में कुछ नुकसान हो सकता है ना। तो धारा को नियंत्रित करने के लिए लिख देना कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ने का उद्देश्य क्या है, तो धारा को नियंत्रित करने के लिए श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या हमने कहा। ये विद्युत वाहक बल है,
लेकिन जब आवेशित करते समय विद्युत वाहक बल का मान लेंगे तो इसमें इसको घटा के, जैसा कि हमने यहाँ ई डैश किया है ना, तो ई डैश जो होगा वो 120 माइनस 8 करना पड़ेगा। अब आर तो ये है स्मॉल आर ये दिया है, ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन के लिए चैनल सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।